वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं चैप्टर 10 करवाने जा रहा हूँ, 10+2 की बायोलॉजी का। तो हमने पीछे चैप्टर 9 कर लिया था, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो ये नेक्स्ट है माइक्रोब इन द ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन को माइक्रोब क्या क्या फ़ायदा देते हैं ये हम इस वीडियो में करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए एंड तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करिए सो डैट आप सभी को फ़ायदा हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए फ्रेंड्स को ऐड करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिसाइड द मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, माइक्रोब आर मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन अर्थ। बड़े एनिमल एंड प्लांट जिनको हम देख सकते हैं उनका तो रोल है, बट जो माइक्रोब है उनका भी काफ़ी अर्थ पे रोल है। यू हैव स्टडीड इन द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द चैप्टर क्लास 11 में आपने डाइवर्सिटी में सारा कुछ डिटेल में कर लिया है। किंगडम को किसको बिलोंग करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी पढ़ लिया है। व्हाट आर वन आर ओनली माइक्रोस्कोपिक क्यों कहते हैं। माइक्रोब आर प्रेजेंट एवरीवेयर, सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडी, ऑन द एनिमल और प्लांट बॉडी, ये भी आपने पढ़ लिया है। सो दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट वेयर नो अदर लाइफ कुड बी पॉसिबल। उस जगह पे भी माइक्रोब सर्वाइव कर लेते हैं जहाँ कोई भी अदर लाइफ नहीं हो सकती। डीप इन द ग्लेशियर, द गीज़र में वेदर टेम्परेचर जो ज़्यादा हो सकता है, इवन स्नो में भी, और एसिडिक और अल्कलाइन एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर जाते हैं। माइक्रोब आर डाइवर्स, काफ़ी तरह के होते हैं जैसे प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोस्कोपिक वायरस, वायरोइड एंड प्रायोन। सो डैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, प्रायोन के बारे में बता रहा है। सम ऑफ माइक्रोब जो हैं आप देख सकते हो। माइक्रोब लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया। इनको न्यूट्रिशन मीडिया में ग्रो किया जा सकता है और ये कॉलोनी बनाते हैं। डैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई, उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। सच कल्चर आर यूज़फुल इन स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ आप देखिए डायग्राम फिगर्स बनी है। ये डायग्राम ये है, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया जो पेट्री डिश पे ग्रो कर रहा है। बी है फंगस जो ग्रो की है पेट्री डिश पर, ये बैक्टीरिया है, ये फंगस है। और बैक्टीरिया जो हैं रॉड शेप्ड मैग्नीफाइड किए गए हैं 1500 गुना ज़्यादा, और बी जो स्फेरिकल शेप मैग्नीफाइड किया गया है। सी या रोड शेप जो हैं जिसका फ्लैजिला मैग्नीफाई किया गया है 50,000 गुना मैग्नीफाई करके बताया गया है। तो यहाँ देख सकते हो इसकी मैग्नीफिकेशन इंक्रीज़ करने से इसका कैसे क्लैरिटी हो जाती है। सो आगे देख सकते हो डायग्राम A1, इधर डायग्राम देख सकते हो, ये वायरस की डायग्राम है। और सी जो डायग्राम है इधर रोड शेप टबाकू मोज़ाइक वायरस, इसकी मैग्नीफिकेशन की गई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो इनको आप देख सकते हो। सो दीज आर द डाइवर्सिटी, दे हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे कॉलोनी ग्रो की गई है। नीचे देखिए ये लेवलिंग इस डायग्राम की है। ये बैक्टीरिया पेट्री डिश में ग्रो किया गया, जो फंगस। सो ये थोड़ा मिसकंसेप्शन होगी, इसे दोबारा देख लीजिए। ये जो है बैक्टीरिया किया गया ग्रो, रॉड शेप बैक्टीरिया 1500 गुना मैग्नीफाई किया गया, जो स्फेरिकल है बैक्टीरिया, इसकी मैग्नीफिकेशन की गई है। ये इसकी फर्दर फ्लैजिला मैग्नीफाई करके बताया गया। यहाँ वायरस बताया गया। ए है बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया को खाता है। बी है एडिनो वायरस जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, और सी है TMB वायरस। सो चैप्टर 8 में आपने देखा होगा माइक्रोब जो है कॉज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़, जो भी आपने पढ़ा है हेल्थ एंड डिजीज़। दे आल्सो कॉज द डिजीज़ इन एनिमल एंड प्लांट। ह्यूमन के अलावा एनिमल एंड प्लांट को भी बीमारियां करते हैं। तो व्हाट शुड बी मेक यू थिंक डैट ऑल द माइक्रोब आर हार्मफुल, क्या सभी नुकसानदेह हैं। सेवरल माइक्रोब आर यूज इन द मेन इन द वर्स्ट वे, तो कई माइक्रोब को हम यूज़ कर सकते हैं, तो कंट्रीब्यूट करते हैं माइक्रोब के ह्यूमन वेलफेयर में। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोब के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले है माइक्रोब इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो हम घर में चीज़ें बनाते हैं उनमें माइक्रोब का क्या रोल है। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जिसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैब बैक्टीरिया कहते हैं, जो मिल्क के ऊपर ग्रो करता है तो उसको कर्ड दही में बदल देता है। सो लैब जो है जो लैक्टिक एसिड बनाते हैं जिससे कोगुलेट कर जाता है मिल्क, उसकी प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क, थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देंगे
दही ऐड कर देंगे, उसमें इनोकुल मिल जाता है यानी बैक्टीरिया मिल जाते हैं। फिर उसमें काफ़ी मिलियन बैक्टीरिया होते हैं जो उसको जल्दी से बाकी दूध को भी दही में बदल देते हैं। एट सूटेबल टेम्परेचर ये मल्टीप्लाई करते हैं। सच कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड वी आल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग विटामिन B12। विटामिन B12 का कंटेंट भी बढ़ा देते हैं। ये स्टमक की एक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं जिससे कई माइक्रोब वाली बीमारियां नहीं होती। उसके बाद है डफ़ जो हम प्रिपेयर करते हैं, आटा होता है स्पेशल तरह का जो डोसा और इडली बनाने में यूज़ होता है। ये भी बैक्टीरिया तैयार करते हैं। जो पफ्ड अप अपीयरेंस, जो फूल जाता है आटा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यू कैन टेल द मेटाबॉलिक पाथवे टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2। वेयर डू यू ऑल थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन केम फ्रॉम। तो ये बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं हमारे पास। सिमिलरली द डफ विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज़ फर्मेंटेड यूजिंग बेकर जीस्ट। यहाँ बेकर जीस्ट से करते हैं जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ए नंबर ऑफ द ट्रेडिशनल ड्रिंक फूड आल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन। माइक्रोब से कई ड्रिंक बनाते हैं, जैसे टोडी है, ड्रिंक है जो साउथ इंडिया में यूज़ की जाती है। बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम का जो होता है दरख्त होता है उसका सैप हम फर्मेंट करते हैं। माइक्रोब आर आल्सो यूज इन द फर्मेंट, फ़िश को फर्मेंट करना, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट को उनका फूड बनाना। चीज़ जो है सबसे ओल्डेस्ट फूड है जो हम माइक्रोब से बनाते हैं। सो डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ जो है इससे हमें नॉन है, जो मैंने आपको डिटेल वीडियो दिया था उसका फ्लेवर और टेस्ट के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया। स्पेसिफिसिटी जो आती है माइक्रोब यूज़ करने से, जैसे लार्ज होल होते हैं स्विज चीज़ में, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, ये ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करता है। और इसका बैक्टीरिया प्रोपिनियो बैक्टीरियम शार्मनी। और जो रैकीफोर्ड चीज़ है जो राइपन्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगस ऑन देम विच गिव देम पर्टिकुलर फ्लेवर। जो फंगस ग्रो करने से बनता है रैकेटीफोर्ड बैक्टीरिया। तो ये आपने पर्टिकुलर एग्जांपल्स याद करनी है, तो इनका मैंने आपको डिटेल में बताया है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल में भी ये काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे बीवरेज, बियर्स हैं, ड्रिंक हैं, एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन ऑन ए इंडस्ट्रियल स्केल पे इसकी प्रोडक्शन करते हैं। रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब इन ए लार्ज अमाउंट, तो काफ़ी बड़ा वेसल होता है जिसमें हम इसको ग्रो करते हैं, जिसको हम फर्मेंटर कहते हैं। तो यहाँ इस बुक में खासियत है फर्मेंटर दिखाए गए हैं जो बाकी किसी बुक में नहीं दिखाए गए। तो ये यहाँ पे फर्मेंटर टैंक हैं। उसके बाद फर्मेंटेड बियर तैयार की जाती है। माइक्रोब जो है स्पेशली जीस्ट है हैज़ बीन यूज फ्रॉम द इमेमोरियल टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ बियर, जैसे वाइन, बियर, बिस्की, ब्रांडी और रम। दिस पर्पस द सेम जीस्ट जो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है यूज फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमन यूज बीवर जीस यूज फॉर फर्मेंटिंग द माल्टेड सीरियल। जो मक्की होती है, कनक होती है, उसका माल्ट लेते हैं, उसको फर्मेंट करने में हेल्प करते हैं। फ्रूट जूस एंड टू प्रोड्यूस द इथेनॉल। एंड डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल और जीस्ट डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। कैसी प्रोसेसिंग है, या तो डिस्टिल करना है या तो नहीं करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक हम यहाँ लेते हैं, जैसे बिना डिस्टिलेशन से वाइन एंड बियर बनती है, एंड बियर एज बिस्की, ब्रांडी एंड रम है डिस्टिलेशन से तैयार की जाती है। तो यहाँ आपको टैंक नज़र आ रहे हैं, ये फर्मेंटर हैं और ये फर्मेंटेशन प्लांट लगा है। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी मैंने डिटेल में एक वीडियो आपको दिया, वो मैं लिंक दे दूँगा, उससे आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बनाने में भी माइक्रोब हेल्प करते हैं। जो माइक्रोब है इससे काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती हैं। तो इनका सिग्निफिकेंट डिस्कवरी हुई थी, काफ़ी मेडिसिन आई हैं, जैसे 20वीं सेंचुरी में हमारे पास कई तरह के एंटीबायोटिक हैं और ह्यूमन वेलफेयर एंड सोसाइटी के वेलफेयर में यूज़ की जाती हैं। एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है अगेंस्ट, बायो का मीनिंग है लाइफ। सो टुगेदर दे फॉर्म द लाइफ अगेंस्ट इन द कंटेक्स्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। यानी माइक्रोब को ख़त्म करने के लिए जिन मेडिसिन को यूज़ किया जाता है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। बेयर एज रेफरेंस टू द ह्यूमन बीइंग देयर आल्सो द प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। एंटीबायोटिक ह्यूमन के लिए जो प्रोबायोटिक तरह यूज़ की जाती है, यानी ह्यूमन को ये ख़त्म नहीं करती, माइक्रोब को ख़त्म करती हैं। सो एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब
केमिकल बनाते हैं। दे कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। ए फैमिली विद कॉमनली एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस करती है डैट इज़ द पेंसिलियम फंगस है। डू यू नो द पेंसिलियम वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर। सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेंसिलिनियम थी। तो ये आपको पता होगा, इसका मैंने वीडियो में आपको डिटेल में दिखाया था। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने बाई चांस इसकी स्टडी की थी स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर। वंस ऑब्जर्व्ड ए मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ दिस हिज अनवाश्ड कल्चर प्लेट अराउंड विच द सैक्रोमाइसिस जो कुड नॉट ग्रो। ही फाउंड दैट इट वाज ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूस बाय मोल्ड। तो वहाँ गलती से एक फंगस ग्रो हो गया था जिसकी वजह से वहाँ वो ग्रो नहीं कर पाया बैक्टीरिया, तो इसने इसको पेंसिलिन का नाम दिया। उस मोल्ड का नाम पेंसिलिन पड़ा था, नोटैटम। होएवर इट्स फुल पोटेंशियल इज़ एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। बाद में पता चला था जो एर्नस्ट चैन थे एंड हार्वर्ड फ्लोरी। तो एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट द अमेरिकन शोल्डर वुंडेड इन वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू में एंटीबायोटिक्स का काफ़ी यूज़ किया जाता था, जो सैनिक जख्मी हो जाते थे उनको ठीक करने के लिए। तो फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ मिला था उनको 1945 में फॉर देयर डिस्कवरी। सो नेक्स्ट हमारे पास है पेंसिलिन के बाद और कई तरह की हमारे पास एंटीबायोटिक आ गई है जो हमने तैयार की हैं। कैन यू नेम सम एंटीबायोटिक? क्या आप उसका नाम बता सकते हो? तो कई तरह की बीमारियां हम इससे ठीक करते हैं, जैसे प्लेग है, वूपिंग कफ है, काली खांसी जिसको कहते हैं, डिप्थीरिया, गाल गोटू ये बीमारी होती है, गला कोटू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, कोढ़ की बीमारी है, तो जिसको काफ़ी समय से हम इसका इलाज ढूंढ रहे थे, बट एंटीबायोटिक आने से इसको परमानेंटली हमने क्योर कर लिया है। उसके बाद है केमिकल्स, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। सो माइक्रोव है जो यूज़ किए जाते हैं कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल एंड एंजाइम। एग्जाम्पल जो है इसकी एसिड प्रोड्यूसर जैसे एस्परजिलस निगार है, फंगस है जो सिट्रिक एसिड देता है। एसिडोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरिया जो एसिटिक एसिड देता है। कोलोस्ट्रोडियम दो बाटुलिमा है वो हमें बैक्टीरिया है, बुटारिक एसिड देता है। लैक्टोबैसिलस हमें लैक्टिक एसिड देता है, यह आपने याद करना है। जो सैक्रोमाइसिस सीरिवेसी जो जीस्ट है इट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। माइक्रोब आर आल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। लाइपे जो यूज़ इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड हेल्पफुल इन लाइपेज लिपिड को यूटिलाइज करते हैं, हेल्पफुल में रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। यू मस्ट हैव बी नोटिस द बोल्टेड फ्रूट यूज ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज कम्पेयर टू मेड एट होम। दिस इज़ बिकॉज द बोल्टेड यूज जो होते हैं, जो बोतल में होते हैं, बोतल यूज होते हैं, क्लैरिफाइड किए जाते हैं बाय पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। जो स्टेप्टोकाइनेज है एंजाइम है जो बैक्टीरिया स्टेपिलोकोकस देता है एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज एज क्लोट ब्लस्टर, जो क्लोट को ख़त्म करता है, रिमूविंग द क्लोट फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होने से कई बार ब्रेन में या छोटी वेसल्स में जो क्लोट जम जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए स्टेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है ये हेल्प करता है। अनदर बायोएक्टिव जो मॉलिक्यूल है डेट इज़ द साइक्लोस्पोरिन ए, इट इज़ यूज एट द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी या हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे, हेल्थी पर्सन का, डोनर का, किसी पेशेंट को, तो बेसिकली रिएक्शन आ जाती है। तो उस रिएक्शन को रोकने के लिए जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम है उसको वीक करना ज़रूरी होता है, तो इम्यून जो ट्रांसप्लांट की रिएक्शन ना हो, तो इसलिए हम साइक्लोस्पोरिन ये लेते हैं जो कि ट्राइकोडर्मा फंगस है, डेट इज़ पॉलीस्पोरम स्टेन है, प्रोड्यूस बाय, इससे बनता है। तो जो स्टैटिन है, जो स्टंट जिसको कहते हैं, जीस्ट देता है मेनाक्सस परपिक्यूअस, जो इसको कमर्शलाइज़ किया गया है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट है, ये स्टंट आपको पता ही है जो डालते हैं बाईपास सर्जरी में। इट एक्ट बाय कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग एंजाइम रिस्पॉन्सिव फॉर सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो एंजाइम बनाता है उसके साथ कम्पिटिटिव इनहिबिशन कर देता है। सो मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है माइक्रोब इन द सीवरेज ट्रीटमेंट। जो सीवरेज है उसको भी ट्रीट करने के लिए माइक्रो का यूज़ किया जाता है। जो लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर है हर रोज़ हम गलियों में, नालियों में, शहरों में देखते हैं। मेजर कंपोनेंट जो है इसमें ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है, जो मलमूत्र होता है। जो म्यूनसिपल वेस्ट वाटर है इसको सीवरेज भी कहते हैं। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, माइक्रोब होते हैं।
तो मैनी ऑफ पैथोजन भी होते हैं जो बीमारियां करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवरेज और अर्बन वेस्ट वाटर डिस्पोज ऑफ डेली? आपने सोचा ये एंड तक इसका निपटारा कहाँ आता है? दिस कैनॉट बी डिस्चार्ज इनटू द नेचुरल वाटरी, नेचुरली हम इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ऐसे ओपन में नहीं फेंक सकते, वैसे इंडिया में फेंका जाता है, पर ये गलत है क्योंकि ये रिवर और नॉर्मल जो प्यूरीफाइड वाटर बॉडी है उसका जो लाइफ फॉर्म है उसको ख़त्म कर देगा। बिफोर डिस्पोजल इनको हमें क्लियर करना पड़ता है, इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में STP कहते हैं, तो मेक इट लेस पोल्यूटिंग, इसके पोल्यूटेंट कम करने होते हैं, हमने इसके टॉक्सिक और ऑर्गेनिक मैटर निकालना होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इज़ डन बाय हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब होते हैं जो इसको ट्रीट कर देते हैं। द ट्रीटमेंट इज़ कैरीड आउट इन 2 स्टेप। फर्स्ट होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है दे बेसिकली इन्वॉल्व द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल, जैसे लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल हैं, फिल्ट्रेशन करेंगे उसकी, सेडिमेंटेशन से नीचे बैठ जाएंगे डर्ट के पार्टिकल, रेत के पार्टिकल, मिट्टी बैठ जाएगी, पत्थर बैठ जाएंगे। दीज रिमूव्ड इन द स्टेज इनिशियली फ्लोटिंग डिब्रीज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, देन ग्रिट सॉइल एंड द स्मॉल पेबल आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। छोटे पत्थरों का नीचे ढेर इकट्ठा हो जाता है, उसको बाद में अलग कर देते हैं। ऑल सॉलिड जो नीचे सेट हो जाते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज, एंड सुपरनेट जो है वो एफिलेंट होता है उसको हम निकाल देते हैं। जो एफिलेंट फ्रॉम द प्राइमरी जो सेटलिंग टैंक में इज़ टेकन इनटू सेकेंडरी, जो नीचे बैठ गया जो ऊपर बैठ गया उसको सेकेंडरी टैंक में लेके जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। जो प्राइमरी के एफिलेंट फिल्ट्रेट बच गया उसको हम एरिएशन टैंक में डालते हैं। इट इज़ कॉन्स्टली एजिटेटेड, इसको हिलाया जाता है और एयर इसमें गुजारी जाती है। दिस अलो द बिगोरस ग्रोथ एंड यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया, इसके ऊपर हम काफ़ी एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं जिसको हम फ्लॉक्स कहते हैं। बैक्टीरिया का मास होता है विद फिलामेंटस फंगस होती है, मैश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके। और वाइल ग्रोइंग दिस माइक्रोब कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, इसका ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ये खा लेते हैं और इससे जो BOD जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसकी कम कर देते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उतना पोल्यूटेड वाटर होगा। BOD जो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डैट वुड बी कंज्यूम बिफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ ऑक्सीडाइज। 1 लीटर पानी से हमने जो ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म करना है उसके लिए ऑक्सीजन जितनी चाहिए बैक्टीरिया को उसको हम BOD कहते हैं। सीवरेज जो है इज़ ट्रीटेड टिल द BOD इज़ रिड्यूस, जब तक BOD कम नहीं होती तब तक उससे हम ट्रीट करते जाते हैं। जो BOD है टेस्ट मेयर करता है अपटेक ऑफ ऑक्सीजन माइक्रोब सैंपल में हम देख लेते हैं। BOD मेयर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, ग्रेटर द BOD ग्रेटर विल द पोल्यूटिंग पोटेंशियल, जितनी BOD होगी उतना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा। उसके बाद जो BOD जब इसकी कम हो जाती है सिग्निफिकेंटली, अपलेंट को फिर हम पास कराते हैं सेटलिंग टैंक में जहाँ पे माइक्रोब होते हैं, अलोड करते हैं सेडिमेंटेशन। जो सेडिमेंट एक्टिवेटेड स्लज बन जाती है नीचे, ए पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पंप बैक इनटू एरिएशन टैंक, फिर वापस उसको गुजारा जाता है, फिर उसके ऊपर इनोकुलेशन करवाई जाती है। रिमेनिंग जो मेजर का स्लज का होता है उसको हम लार्ज टैंक में देते हैं, डेट इज एनारोबिक स्लज डिजेस्टर। हेयर काइंड ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया जो है इसको खाते हैं। ड्यूरिंग द डाइजेशन बैक्टीरिया मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक बायोगैस की तरह इसको हम यूज़ कर लेते हैं और फ्लेमेबल भी है ये गैस, इससे हम खाना भी बना सकते हैं। अफ्लुएंट जो होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जनरली रिलीज़ की जाती है नेचुरल बॉडी में, रिवर एंड स्ट्रीम में, तो इसको हम ऐसे फिर देते हैं। तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऐसे हम करते हैं, ये ट्रीटमेंट टैंक है। और you can appreciate how the microbe play a role in treating million of gallon of waste water every day worldwide. This methodology जो है प्रैक्टिसाइज की गई थी मोर देन द सेंचुरी, साल हो गए हैं, 100 साल से हम इसको कर रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू रिवाइल द माइक्रोब ट्रीटमेंट। मैन मेड कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो कि माइक्रोब को ओवरकम कर सके, तो माइक्रोब का काफ़ी यहाँ रोल है। यू आर अवेयर ड्यू टू इंक्रीजिंग द अर्बनाइजेशन, सीवरेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, उससे वेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है शहरों में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है उन्हें गंगा एक्शन एंड जमुना एक्शन प्लान दिया था इन दोनों नदियों को साफ़ करने का। Under the plan, it is proposed to build the large number of sewage treatment plants so that the treated waste water जो है फिर हम इसको ठीक कर सकें, यानी जो गंगा जमुना में गंदगी जाती है पहले उसको हम साफ़ करेंगे फिर हम देंगे। तो ये है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऐसे होता है।
उसके बाद माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, तो बायोगैस भी प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब। काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ बैक्टीरिया है जो एनारोबिकली सेलुलोज मटेरियल पर ग्रो करते हैं, जैसे मीथेन एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। बैक्टीरिया को हम मिथेनोजन कहते हैं। कॉमनली यहाँ पे मिथेनोबैक्टीरियम है। दीज आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज, जो ट्रीटमेंट के बाद बचती है। दीज बैक्टीरिया आर आल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमन, जो पशुओं होते हैं, कैटल्स होती है, इसके र्यूमन स्टमक में होते हैं। लॉट ऑफ सेलुलोज मटेरियल जो फूड में होता है कैटल के, र्यूमन के, उसकी मिथेन ये बना देते हैं, सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं। डू यू थिंक द ह्यूमन बीइंग आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज? ह्यूमन कैसे कर सकते हैं? दस द एक्सक्रीटा, जो डंग है कैटल का, कॉमनली कॉल्ड द गोबर, रिच होता है इन बैक्टीरिया में। ड्यूरिंग दिस कैन बी यूज इन क्रिएशन ऑफ बायोगैस, इसकी बायोगैस बना सकते हैं। ह्यूमन जो है सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेलुलोज जो एंजाइम है ह्यूमन के अंदर नहीं होता। द बायोगैस प्लांट जो है इसके कंक्रीट का टैंक होता है, 10 से 15 फीट डीप होता है, जिसमें बायो वेस्ट कलेक्ट किया जाता है और एक स्लरी डंग की फैड की जाती है। गोल बनाते हैं ताज़ा जो गोबर होता है उसका, फिर उसमें डालते हैं। जो ऊपर कवर होता है उसके ऊपर डालते हैं, फ्लोइंग कवर स्लरी के ऊपर, विच कीप द राइजिंग द गैस प्रोड्यूस बाय द टैंक, फिर जो गैस ऊपर आती है। तो बायोगैस प्लांट जो है इसकी आउटलेट होती है विच इज़ कनेक्टेड टू पाइप, जिससे हम गैस घरों तक ले जाते हैं। बाकी जो इसके बाद बचता है, स्लज बचती है, वो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ की जाती है, खेतों में डाल सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है। कैटल का डंग जो है रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इससे हम काफ़ी एडवांटेज इसका ले सकते हैं और गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी ग्रांट देती है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, KVIC है, जो इसको प्रमोट करते हैं। इफ़ ये स्कूल इज सिचुएटेड इन विलेज इट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप ये प्लांट अपने स्कूल में लगाओ। तो यहाँ पे डाइजेस्टर होता है टैंक, इसमें गोल स्लरी डालेंगे यहाँ से नीचे जहाँ माइक्रोब होते हैं, फिर ऊपर गैस यहाँ इकट्ठी हो जाती है गैस होल्डर टैंक में, फिर यहाँ से गैस गुजारी जाती है बाहर के लिए। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। उसके बाद है माइक्रोब इन द बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल होते हैं जो पेस्ट होते हैं, जो हम खेतों में कीड़े होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए केमिकल डालते हैं, जिसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं या पेस्टिसाइड। ये काफ़ी टॉक्सिक होते हैं और काफ़ी बीमारियां करते हैं ह्यूमन को भी और अदर एनिमल को, और हमारे सॉइल वाटर एयर को पोल्यूट करते हैं। और बायो कंट्रोल है, इससे हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके इनको ख़त्म कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हमने इसका यूज़ किया है, केमिकल फर्टिलाइज़र ख़त्म करने हैं। ऑर्गेनिक फार्मर हैं वर्क ऑन क्रिएट द सिस्टम वेयर द इंसेक्ट डेट आर सम टाइम कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड बट इंस्टीड आर केप्ट मैनेजेबल लेवल टू कम्प्लेक्स सिस्टम टू चेक द बैलेंस विद इन द लिविंग एंड वायरलेंट सिस्टम। इसमें हम माइक्रोब को मारेंगे नहीं कोई केमिकल डाल के, बस उसका चेक करेंगे, रोकेंगे उसकी ग्रोथ को। कॉन्ट्रेरी या कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस है विच आर ऑफन यूज द केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से हम पहले यो किल कर देते थे, बट हमने ऑर्गेनिक मेथड में से किल नहीं करना। सो द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड करते हैं व्यू द एरेडिकेशन ऑफ द क्रिएचर डैट आर ऑफन डिस्क्राइब पेस्ट बट नॉट अनडिजायरेबल फॉर विदाउट देम बेनिफिशियल। जो प्रीडेटरी और पैरासिटिक इंसेक्ट हैं उनके ऊपर हम छोड़ देते हैं। सो यूज़ ऑफ द बायो कंट्रोल मेयर आर ग्रेटली रिड्यूस द आवर डिपेंडेंस ऑन द टॉक्सिक केमिकल। अगर हम बायो कंट्रोल करेंगे तो हमें केमिकल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायो फार्मिंग अप्रोच इज़ बिकम फेमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म, जो हम काफ़ी समय से जानते हैं बट हमने उसको छोड़ दिया। पेस्ट का साइकिल और उसका लाइफ साइकिल देखना, पैटर्न, फीडिंग क्या करता है, हैबिटेट क्या है, ये हम सारा स्टडी करेंगे। सो वेरी फेमिलियर जैसे बीटल है एंड रेड एंड ब्लैक मार्किंग है जिसकी, लेडी बर्ड बीटल, ड्रैगन फ्लाई हैं, इनको हम यूज़ करते हैं एफिड एंड मॉस्किटो को ख़त्म करने के लिए। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट भी है, इंट्रोड्यूसिंग कंट्रोल बटरफ्लाई, कैटरपिलर जो है, जैसे बैक्टीरिया बैसिलस थ्रंजेनेसिस है, बीटी कॉटन, उसमें डाल के दीज आर अवेलेबल। तो ड्राइड स्पोर एंड विच आर मिक्स विद वाटर एंड स्प्रेड ओवर अ वेनरेबल प्लांट, इनके डालते हैं ब्रेसिका के ऊपर। बियर दीज आर ईटन बाय इंसेक्ट, इनको खा लेते हैं, फिर उनकी गट में जाके उनको किल कर देता है ये प्रोटीन, यानी बैक्टीरिया जो प्रोटीन बनाते हैं उसके क्रिस्टल हम उसका गोल बना के डाल देते हैं लीफ के। जो बैक्टीरिया डिजीज़ हैं विल किल द कैटरपिलर, बैक्टीरिया से ख़त्म कर देंगे।
बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड, बाकियों को कोई नुकसान नहीं करेंगे। बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो ये जीन है इसको हमने कॉटन में डाल दिया, बीटी कॉटन तैयार कर लिया, और जो कॉटन का पेस्ट है उसको खाएगा तो मर जाएगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है इसने काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑफ द डिडीज़, प्लांट डिडीज़ इज़ अ फंगस ट्राइकोडर्मा जो है स्पीसीज है, फ्री लिविंग फंगस है, रूट इकोसिस्टम में रहती है, काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं सेवरल पैथोजन के लिए, तो इसका भी यूज़ निकाला है। बैकेलो वायरस है, ये वायरस का हम यूज़ करते हैं आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट को किल करने के लिए। बैकेलो वायरस बायोलॉजिकल कंट्रोल में काम करता है, जैसे निकैलो फाइलो डिनो वायरस है, ये एक्सीलेंट है कैंडिडेट फॉर स्पीसी स्पेसिफिक, नैरो स्पेक्ट्रम है इसका। दे कैन बी शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट, बाकियों के कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना बर्ड्स के ऊपर है। दिस स्पेशली डिज़ायरेबल बेनिफिशियल इंसेक्ट आर कंजर्व टू एड ए ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्टमेंट, IPM जिसको कहते हैं, यानी ये उसी को ही मारेगा जिसके लिए इसको तैयार किया गया। तो इसके इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बिगड़ता, नेचर में बैलेंस बना रहता है, जो हमारे यूज़फुल पेस्ट हैं वो बच जाते हैं। जैसे हम कोई केमिकल स्प्रे करेंगे, बटरफ्लाई हमें कोई नुकसान नहीं दे रही, सिल्क मोथ कोई नुकसान नहीं दे रहा, उसको भी ख़त्म कर देगा, हनी बी को ख़त्म कर देगा, जो हमें काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट देती है। तो जो बायो कंट्रोल है वो हमारा जो फ्लोरा है, जो फोना है, उसको बचा के रखता है। माइक्रोब इन बायो फर्टिलाइज़र का वीडियो मैंने दिया था। यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र जो है इससे काफ़ी तरह के पोल्यूशन इंक्रीज़ हुए हैं। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है वर्ल्ड वाइड, तो उसमें बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ा है। बायो फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनरिच द न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी ऑफ द सॉइल, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट बढ़ा देते हैं। मेन सोर्स जो है इसके बैक्टीरिया, फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया है। आपने पढ़े होंगे जो रूट लेग्यूमिनस में जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, तो इसको यूज़ करते हैं। अदर बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, फ्री लिविंग भी हैं, जैसे एजोस्पिरिलम है, एजोटोबैक्टर है, इनरिच द नाइट्रोजन इन द सॉइल। फंगस भी हैं, काफ़ी रोल प्ले करती हैं, जो माइकोराइजा हैं जो प्लांट के साथ रहती हैं। मैनी मेंबर ऑफ द जीनस ग्लूमस फ्रॉम द माइकोराइजा। फंगल एनवायरनमेंट जो हैं अब्जॉर्व करते हैं फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल and passes it to the plant having the such association show the other benefit also, such are resistant to the root borne pathogen, जड़ों को कोई बीमारी नहीं लगी, salinity साल्ट में ग्रो कर पाएंगे। साइनोबैक्टीरिया जो है ऑटोट्रोपिक होते हैं और ये एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करवा देते हैं। एनाबिना, नोस्टैक, ऑस्लिटलेरिया जो है यूज़ किए जाते हैं। पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया काफ़ी रोल प्ले करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो एड ऑर्गेनिक एसिड टू द सॉइल, इंक्रीज द फर्टिलिटी। करंटली आवर कंट्री नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइज़र अवेलेबल है मार्केट में, इनके ब्रांड नेम है। दीज रेगुलरली फील्ड में दी जाती हैं, सॉइल को रिप्लेनिश कर देते हैं, उसके न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी और केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये ट्यूटोरियल? दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर, यू कैन टेक ए लुक, जो हमने अभी तक पढ़ा है। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करना, और इसका जो डिटेल मैंने वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सर्च करके देख लीजिए और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग वो करवा देगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस राइज होते हैं, तो सीरियसली इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड नाइट।